हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक जो आपको अभी दिख रहा होगा जिसका सब्जेक्ट है रेफरल ऑफ वैकेंसीज, और दूसरा हम कोर्ट के हवाले से भी बात कर लेंगे। राइट। सो सबसे पहले रेफरल ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर यहाँ पे जारी किया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी वैकेंसीज है अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, नॉन गेजेटेड वैकेंसीज बोले तो जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर होती है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ डिपार्टमेंट्स ने रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉर्मुलेट नहीं किया गया है। ठीक है, उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स को नहीं लिखा है, उनको फॉर्मुलेट नहीं किया है, और ऐसे ही उन्होंने रेफरल दे दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड दैट नो रेफरल ऑफ वैकेंसीज शैल बी मेड बाय एनी डिपार्टमेंट विदाउट रिक्रूटमेंट रूल्स। ओके, तो कहने का सिर्फ सा इतना मतलब है कि अब इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि अकॉर्डिंगली ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट द प्रपोजल्स regarding the referral of vacancies for concurrence of finance department only in case where the recruitment rules have been formulated। ये कहा गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को वैकेंसीज रेफरल का कंकरेंस तभी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा जब वो रिक्रूटमेंट रूल्स को फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल्स को सेट करेंगे, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जर्व किया था और आज जाके ये सर्कुलर इस हवाले से निकाल रहे हैं, तो इसलिए ये प्रोसेस हमें थोड़ा सा हाल्ट देखने को मिला था जो कि रुका हुआ था। ओके, सो गाइज बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स है, तो आप ये देख सकते हो कि जब ये रेफरल ऑफ वैकेंसीज करेंगे तो ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, ये चीज़। ठीक है, देन उसके बाद ये रिक्रूटमेंट मतलब रिजर्वेशन वो ये वगैरह, देन उसके बाद एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होगी वो भी इनको यहाँ पे देनी पड़ेगी। आई बात समझ? तो अब आते हैं अपने इम्पॉर्टेंट बात पे, जो कि हमारा कोर्ट केस का अपडेट है। ठीक है गाइज, तो गाइज आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हेयरिंग हो गई थी और हेयरिंग में कुछ भी आउटकम नहीं आया था, जस्ट नेक्स्ट तारीख पे तारीख मिल रही थी, और नेक्स्ट तारीख 16 जून 2023 को हमें मिली थी। राइट, तो देन उसके बाद क्या हुआ कि प्रीपोनमेंट की एप्लीकेशन दायर करी गई। ठीक है, एस्पिरेंट्स की तरफ से, उन एस्पिरेंट्स की तरफ से जो कि अभी एक रिलीफ चाहते हैं, इमीडिएट रिलीफ चाहते हैं। राइट, तो उन्होंने 19 मई को एक एप्लीकेशन दायर करी प्रीपोनमेंट के हवाले से। देन उसके बाद ख्याल पड़ा हमारी दूसरी पहली वाली पिटिशनर पार्टी को, पता नहीं उनके इंटेंशन तब तक क्या थे, तब जाके वो 23 मई को, ठीक है, उनको ख्याल आता है कि हाँ अभी हमें भी प्रीपोनमेंट के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए, तब वो वहाँ पे एप्लीकेशन दायर करते हैं। लेकिन फ़िलहाल अपडेट ये है कि 26 मई को अब इसकी हेयरिंग होनी है। 26 मई यानी कि कल। अब देखने वाली बात होगी कि कल कोई रिलीफ देगा कोर्ट वहाँ से, क्या वहाँ से कोई मतलब आउटकम देखने को मिलेगा, हेयरिंग होगी भी या नहीं होगी, वो देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा रिलीफ वहाँ पे मिलेगा उन एस्पिरेंट्स को जो कि चाहते हैं कि अभी JKPSI का रिज़ल्ट जारी हो, प्रोविजनल रिज़ल्ट आउट हो। राइट, तो देन उसकी बात करेंगे हम अब बात JKSB के एग्ज़ाम्स की। राइट, तो JKSB को या अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट को एक बहाना मिल चुका है कोर्ट का, तो इसलिए ये प्रोसेस को रोक कर रखे हुए है। अदरवाइज जो JKSB के सारे एग्जाम्स पे अभी कोर्ट लिटिगेशन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ JKPSI एंड JEE एग्जाम्स को है। लेकिन हाँ, वहाँ पे अब JKSB के पास अभी फ़िलहाल के लिए एक ही कंपनी है, दैट इज़ एपटेक, और एपटेक अगर कोर्ट में है तो कहीं ना कहीं एपटेक को तो एग्ज़ाम्स कराने थे, अब उस पर कोर्ट की लिटिगेशंस वगैरह मसला चल रहा है, तो इसलिए अभी एग्ज़ाम्स का प्रोसेस जो कि बाकी एग्ज़ाम्स का प्रोसेस है लगभग रुका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट या JKSB यहाँ पे बाकी एग्ज़ाम्स नहीं
नहीं करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है। और अगर इनका मूड हो गया एग्जाम्स कराने का तो आप लगभग मान सकते हो अगस्त के मंथ में हमारे एग्जाम्स स्टार्ट होने शुरू होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी पढ़ाई। सो गाइस, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हो गई एक बात। दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो अगर गवर्नमेंट इस मूड में नहीं है कि बच्चों का डिप्रेशन हम ख़त्म करें, इनके एग्ज़ाम्स ले, इनको नौकरियाँ ले, तब क्या, तब आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको वेट करना पड़ेगा अक्टूबर 2023 तक। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2023 में 2023 अक्टूबर में एपटेक का टेंडर खत्म हो रहा है। ठीक, सो इसी मंथ में अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिलेगा कि JKSB यहाँ पे नए टेंडर निकालेगी और उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के एंड तक टेंडर फाइनलाइज होंगे और नवंबर या दिसंबर में आपके एग्जाम्स होने की श्योर शॉट चांसेस है 100%। ये मैं वर्स्ट केस में मान सकता हूँ कि 100% मैं गारंटी के साथ कहूँगा आपको दिसंबर में एग्जाम्स होने हैं। ठीक, लेकिन जब एग्जाम्स आप दिसंबर में होंगे, रेफरल ऑफ वैकेंसीज भी हो रहा है, नई एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगी, तब क्या होगा, तब यही होगा कि सारे एग्जाम्स ये एक साथ ही कंडक्ट कराएंगे। सारे एग्जाम्स एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। अगर सारे नहीं तो एटलीस्ट जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स होंगे उसके लगभग 70% एग्जाम्स एक ही साथ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि अगले साल होने वाले हैं यहाँ पे इलेक्शंस, राइट। सो इलेक्शन से पहले एटलीस्ट इनको थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिसंबर में आप मान के चल सकते हो कि वर्स्ट केस में दिसंबर 2023 में आपके एग्जाम्स होने के ज़्यादा चांसेस है और सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। सो इट इज़ बेटर टू फोकस। आपको अगर अभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो तैयारी कंप्लीट करो। ठीक है, क्योंकि जितना डिले होता है उतना ही कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है। आप इस चीज़ को इस बात पे आप यकीन मत करो। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप क्या रखो, कंटिन्यू रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रखो खुद को। और मुझे पता है बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। ये मोटिवेटेड रखो, डिसिप्लिन रखो, लेकिन हाँ कोशिश तो कर ही सकते हो ना। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप अंबानी नहीं हो, आपके पास बिजनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है स्टडी, देन आप स्टडी ही कर लो। ठीक है, आपने इतना आज तक सेक्रीफाइस किया, थोड़ा सा और कर लो, दिसंबर तक पढ़ते रहो, कोई ना कोई जॉब आपको इस साल हाथ में ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। ओके, तो इसके बगैर थोड़ा सा मैं आपको एक और कुछ टिप्स बताऊंगा। आप एक काम कर सकते हो, एक तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। दूसरी बात मेरी टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करो और जितना भी कंटेंट वहाँ से मिलता है ना, ठीक है, अगर सपोज मैंने मैथ्स पढ़ाया है, मैथ्स का कोई टॉपिक है जो कि आपको कहीं से भी समझ नहीं आया, एक बार आप मेरी यूट्यूब चैनल से देखो और टेलीग्राम चैनल पे उसका मटेरियल देखने को अगर आपको मिलेगा तो वहाँ से ले लो। समझ नहीं आता है, मुझे नहीं लगता आपको फिर समझ नहीं आएगा या आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपको वहाँ से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है। सो गाइज, आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। देन उसके अलावा आप अगर मुझसे पेड में पढ़ना चाहते हो तो मेरी एप्लीकेशन जो है पैराडाइज एकेडमी, उसको डाउनलोड करो, वहाँ पे इनरोल भी हो सकते हो। और आने वाले कुछ दिनों में एक कंबाइंड सा कोर्स में लेके आ रहा हूँ सारे एग्जाम्स के लिए, जो कि अपकमिंग वैकेंसीज है वहाँ पर भी आपका वो कवर हो जाएगा, जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस अभी चल रहा है बहुत सारी एग्जाम्स पे। तो वहाँ से भी जो कॉमन सिलेबस है, उस कॉमन सिलेबस के लिए मैं कुछ खास चीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो उसके लिए लेकिन आपको करना पड़ेगा वेट और रखना पड़ेगा पेशेंस, और तीसरी बात आपको करनी पड़ेगी हार्ड वर्क। सो गाइज, ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।